नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट में हम नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ा था। नॉन रिजिड रोटेटर ये आपका टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं, इट इज़ ऑब्वियसली दैट अ मॉलिक्यूल कैन not be strictly a rigid rotator when it is also able to have a vibrations in the direction of line joining the two nuclei। ये कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एक स्ट्रिक्टली रिजिड रोटेटर नहीं है, एज इट इज़ ऑल्सो एबल टू हैव वाइब्रेशंस इन द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ये लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। अब देयरफॉर a better model for explaining rotational spectra of the molecule is given by non-rigid rotator। बेटर है कौन सा? नॉन रिजिड रोटेटर वाला। ये नॉन रिजिड रोटेटर वाला। दिस मॉडल सेज और सक्सेसिव यानी एक के बाद एक स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, वो इवनली स्पेस नहीं होंगी। जैसे हमने पहले रिजिड रोटेटर में पढ़ा था, वो इवनली स्पेस थी, ये इवनली स्पेस नहीं होंगी, यानी इनके बीच की दूरी एक जैसी नहीं होगी। सिंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन रोटेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी एक दूसरे को जोड़ने वाले जो एटम्स है उनको, और मोमेंट ऑफ द रोटेशन के साथ, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंसी सेपरेशन डिक्रीजेस स्लाइटली, धीरे धीरे डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ जे। जो ये फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन है, ये जो फ्रीक्वेंसी का इस तरह से होंगी, ये जे का वैल्यू है, तो उसके धीरे 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 ये डिक्रीज होगी इस तरह से। और पहले रिजिड रोटेटर में हमने पढ़ा था, स्पेक्ट्रल लाइंस इस तरह से आएंगी, इस तरह से पहले एक मैक्सिमम पीक पे जाएगा और फिर डिक्रीज होगी। ये तो रिजिड रोटेटर, इसमें इस तरह से होगा। ये है हमारा नॉन रिजिड रोटेटर, ये जे की वैल्यू के साथ है। क्या कहता है, दोबारा पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेपरेशन डिक्रीजेज स्लाइटली विद इंक्रीज इन जे एज न्यूक्लियाई ऑल्सो वाइब्रेट विद रेस्पेक्ट टू अनदर लाइन जॉइनिंग द, बट वॉल्स लाइन जॉइनिंग से वाइब्रेट करते हैं, साथ में न्यूक्लियाई भी खुद भी वाइब्रेट करते हैं। सो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ए रिजिड रोटेटर, सो द रोटेशन एनर्जी फॉर सच ए सिस्टम भी रिप्रेजेंटेड बाय, जो रोटेशन एनर्जी है वो हमारी ई जे एनर्जी, रोटेशनल एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसे कहें रोटेशन जे, जो रोटेशन को एक्सप्लेन करता है। एनर्जी ऑफ रोटेशन h² 8π² I इनर्शिया जे+1 d, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए d h j² h+1 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर में है ये। सिंस ई जे अपॉन एच सी, ई जे एनर्जी जो हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ रोटेशन के जो रिजिड रोटेटर में था, अब ई जे, देयरफॉर ई जे अपॉन एच सी, तो हम एच सी रखेंगे, तो इसको हमने बी रख दिया, बी जे+1 डी जे का स्क्वायर j+1, ये आ गया। बी हमारा यहाँ रोटेशन कांस्टेंट है, बी रोटेशन कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, डी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट विच इज़ ड्यू टू h 32π² I² inertia r² kc that is equals to 4b³ v0²। v यहाँ फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है हमारी। क्या है फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी? हमारी v0 है। d हमारा आ गया सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, ये जिसका वैल्यू 4b³ v0² v0 यानी फ्रीक्वेंसी।
V0 is much larger than B. So D's equation is very low, of the order of 10 raised to minus 4. तो V का वैल्यू V0 is much larger than B. V का 0. So D equation is very low, of the order of 10 raised to minus 4. For a diabatic molecule, the model is either a rigid or non-rigid rotator. अगर वो एक डायरेक्टिक मॉलिक्यूल लेते हैं, चाहे वो रिजिड रोटेटर हो कि नहीं हो, अब उस पर क्या होता है, सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं ये रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर के लिए. देखिए डेल्टा जे जो हमारा है सिलेक्शन रूल प्लस माइनस 1 इज गिवन. हमने कल देखा था प्लस माइनस किसे एब्जॉर्प्शन और इमिशन से होता है हमारा. इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्शन रूल फॉर एक्चुअल मॉलिक्यूल, रोटेशन स्पेक्ट्रा लाइज फ्रॉम नॉन रिजिड एटॉमिक मॉलिक्यूल टू बी गिवन बाय डेल्टा ई जे. देखिए हमने कहा डेल्टा ई जे चेंज इन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, जे प्लस 1 ई जे प्लस 1 माइनस ई जे. इसको किस तरह से कहें, बी जे प्लस 1 जे प्लस 1 प्लस डी सेंट्रीफ्यूगल माइनस जे, जो ई जे का वैल्यू है ई जे प्लस 1, ये ई जे प्लस 1 आया है ये, तो हमने कहा था जे टू जे प्लस 1 डी जे का स्क्वायर जे प्लस 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर वेव नंबर में है, सेंटीमीटर इनवर्स. तो जो निकल के आएगा 2b जे प्लस 1 माइनस 4d जो सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जे प्लस 1 क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स. तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी. अब सिमिलरली वेव नंबर फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम जे टू जे प्लस 1 फॉर ए नॉन रिजिड रोटेटर जे प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू 2b जे प्लस 1 माइनस 4d जे प्लस 1 के क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स. अब इसके अंदर देखिए जे माइनस वेव नंबर, frequency in wave number, this to be 0 plus 1 minus 4d d plus 1 की क्यूब इज इक्वल्स टू 2b 0 हो गया, यहाँ 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2b 4d 0 1 की क्यूब 1 सेंटीमीटर टू जे 0 टू 1, ये 0 टू 1 0 गलत है, यहाँ पे 1 आएगा. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, ये सिस्टम की है. जब जे का जे से J1 में है तो इसके अंदर 2b 1 प्लस 1 माइनस 4d 1 प्लस 3 यानी 4b माइनस 32d सेंटीमीटर क्यूब. इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यूज़ आई. इसी तरह से हम 2b प्लस 1 2 से 3 के अंदर हम 2 का वैल्यू जैसे यहाँ 0 रखा था, हमने यहाँ पे 1 रखा था, यहाँ हमने 2 वैल्यू रखा था, तो उसे रखने पे इसका वैल्यू आ जाएगा 6b माइनस 108d सेंटीमीटर इनवर्स माइनस 1 वेव नंबर में. जे का वैल्यू 2 से 3 से 4 में आ जाएगा. हमने जे का वैल्यू देखिए यहाँ हमने रखी है 3, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 8b माइनस 256d सेंटीमीटर इनवर्स. अब ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं जो जे का वैल्यू. Above expression shows that spectral lines are not equidistant and distance between them goes on decreasing with increasing J value can be indicated. जैसे J की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे उनका डिस्टेंस है स्पेक्ट्रल लाइंस का वो कम होता जाता है. ये नॉन रिजिड रोटेटर में है. देखिए इसका वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर, जो फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में किया हमने बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, इसका फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इसको माइनस किया सेकेंड में से फर्स्ट को. देखिए इसका वैल्यू था हमारा, ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड का था, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो आती है 2b 28d. सेकेंड और थर्ड को देखते हैं 2b 76d. तो थर्ड और फोर्थ के लिए देखते हैं तो 148b. तो इस तरह से जो वैल्यूज़ आई तो इसमें एज स्टेटेड अर्लियर डी का बहुत कम होता है वैल्यू. B separation between the lines is almost same for the small value j, but their separation जो इनका सेपरेशन है वैल्यूज़ का वो स्लाइटली डिक्रीज विद इंक्रीज इन जे वैल्यूज़. जे की वैल्यू के साथ वो स्लाइटली डिक्रीज होगा. इसको इस तरह से ड्रॉन कर सकते हैं हम, इसको हम
इस तरह से ड्रॉन कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर हम जे के वैल्यू रखेंगे, ये जे का वैल्यू रखेंगे जो कि जे इज इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन है 0 पे, अब इसका ये डिस्टेंस है 1 पे, सेकेंड है इसका डिस्टेंस 2 पे, 3 पे, इनका डिस्टेंस ये 4 5 6 6 7। तो इसके अंदर धीरे धीरे जो ये लाइंस हैं, जो जो हम कहेंगे कि जे का वैल्यू जैसे जैसे स्मॉल होता जाएगा बट द सेपरेशन डिक्रीजेज स्लाइटली विद इंक्रीज इन जे वैल्यू लास्ट में, ये सब इसके लिए। तो ये स्पेक्ट्रम है नॉन रिजिड रोटेटर का। अगर कहा जाए तो ये स्पेक्ट्रम है, SPECTRUM, स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर। तो इसके साथ आज हमने ये नॉन रिजिड रोटेटर पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।